पिछले जो हम लोगों ने नारद के भक्ति सूत्र कहे थे, उसमें जो भक्ति के लक्षण थे, उन लक्षणों में पूजा में अनुराग, पराशर्य, पुत्र वेद व्यास का कहना था। कथा दिस्वीति, गर्ग का मानना था। सांडिल्य अब आगे कहेंगे आत्महत्य विरोधे नेति। सांडिल्य आत्महत्य विरोधे नेति, तो आत्मरति का जो विरोधी है। तो पहले हम लोग इसको पहले समझते हैं, पहले वाले सूत्र को, जो कथा दिस्वीति गर्गा वाला जो सूत्र था कि कथा में अनुराग ही भक्ति है। अब सवाल जरूर उस पर उठेगा कि क्या सच में भगवान की कोई कथा होती है? अजन्मा भगवान की कोई कथा तो हो नहीं सकती। भगवान की कौन सी कथा होती है? क्या उपनिषद में भगवान की कोई कथा है? उपनिषदों में भगवान की कोई कथा है क्या? नहीं है। तो भगवान की कोई कथा तो होती नहीं। अवतारों की कथा हो सकती है, लेकिन अवतार तो मूल सिद्धांत है नहीं। भगवान का अवतार नहीं होता है। ये अवतारवाद जो है एक प्रपंच है, ठीक है। तो एक कहीं एक सिद्धांत है, तो सिद्धांत की बात अलग है। तो सिद्धांत जो अवतारवाद का जो सिद्धांत है, उससे जुड़ा हुआ ये कथा है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रह्मचर्चा भी कथा है। ब्रह्मचर्चा में अनुराग भी भक्ति हो सकती है। अब राजाओं का जो इतिहास है वो कथा है। ज़्यादातर जो पुराण है, पुराण का 80% 70% क्या है? 70-80% तो राजाओं का इतिहास है, ठीक है। वो इतिहास जो है राजाओं का, वो राजा रानियों का, वो इतिहास, यदि तुमको लगता है कि वो इतिहास से भक्ति में अनुराग होगा, मुझे नहीं लगता कि उससे भक्ति में अनुराग होगा। लेकिन उस इतिहास का कोई कैरेक्टर जो भगवान बन गया है, जो राजा, जिस राजा को भगवान बना दिया गया है, अब उसके प्रति तो उस राजा के प्रति अनुराग हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसे ईश्वर में अनुराग होगा। हाँ, यदि उसका ईश्वर के स्वरूप का चित्रण उसको बना दिया गया है तो उसका हो सकता है। जैसे रामादिका, अगर राम राजा थे, लेकिन उनकी जो कथा है एक सांसारिक है और दुनिया की कथा है, आम आदमी के सुख दुख की कथा है, तो उसमें आम आदमी आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई करता है तो उसमें एक अनुराग हो सकता है। इस प्रकार से कृष्ण की कथा है, तो उस कथा से के पर चलता है। हर आदमी बच्चा पैदा होता है तो अपने को बाल गोपाल बना लेते हैं। हर आदमी राजा राजेश्वर बनना चाहता है, तो एक तरीके से परवर्जन का भी जन्म होता है उन कथाओं से। उन कथाओं से शुद्ध भक्ति की जगह पर बहुत सारा परवर्जन भी जन्म लेता है, मानसिक विकृतियों का भी जन्म होता है। तो ये वाला जो सूत्र है कथा में अनुराग, इस सूत्र को बहुत भक्ति के लिए वैध नहीं माना जा सकता। यदि आप कथा में अनुराग नहीं भी रखेंगे तब भी आपकी भक्ति में कोई बाधा नहीं हो सकती। जैसे रामनामी, जैसे नाम जप वाले, उनको भक्ति में अनुराग नहीं है, लेकिन नाम जप से उनको हो जाता है, ठीक है। ईश्वर प्राणिधान से हो जाता है। तो कथा में अनुराग नहीं। लेकिन कथा जो है यदि अध्यात्म से संबंधित है, अध्यात्म है कथा, तो आध्यात्मिक कथा है कोई, और जिस पर चर्चा हो रही है, तो उससे सत्य में निष्ठा होती है, भगवान के प्रति आकर्षण होता है और अध्यात्म को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है भीतर। अध्यात्म को परसू करने का अंदर मन होता है। तो कथा दिस्वीति गर्गा वाला जो है कि कथा से अनुराग होता है, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सूत्र नहीं है, वैलिड नहीं है तरीके से कथा। क्योंकि ज़्यादातर पौराणिक कथाएं हैं जो जिनको कथा कहा जाता है, वो राजा रानियों की कथाएं हैं। हाँ, कुछ कथाएं जो ऋषि महर्षियों से संबंधित, वो भी पारिवारिक सांसारिक कहानियाँ हैं। जैसे मान लो एक कथा है उनकी च्यवन ऋषि की। तो च्यवन ऋषि की जो कथा है वो एक सांसारिक कथा है। देखिए, च्यवन ऋषि ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, भार्गवगोत्री ऋषि थे, तपस्वी थे। तो उनकी कथा से जो है व्यक्ति एक एस्पिरेशन ले सकता है
कि तप से कुछ भी हो सकता है, कि वो तपस्वी थे तो उनको तप के कारण जो है उनको भगवान का आशीर्वाद हुआ। तो परीक्षा लेने आए अश्विन कुमार और उनको उनकी वृद्धावस्था और उनके नेत्र जो 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 फूट गए थे वो वापस हो गए, वो जवान हो गए और उन्होंने अपने तप बल से इंद्र को पराजित करके अश्विन कुमार को सौंप दिला दिया। तो ये इंस्पिरेशन हो सकती है। तो कुछ कथाएं इंस्पिरेशन वाली हैं जो ऋषि महर्षियों से संबंधित है, वो हेल्पफुल हो सकती हैं भक्ति में, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अवतारवादी हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, उनकी बात हो सकती है, लेकिन मैं एक शुद्ध ईश्वर की बात कर रहा हूँ, ईश्वर की उपासना की बात कर रहा हूँ। तो शुद्ध ईश्वर की उपासना के लिए आवश्यक नहीं है कि कथा वथा सुना जाए, बिना कथा के भी अनुराग हो सकता है ईश्वर के, यदि उसके स्वरूप का चित्रण किया जाए, स्वरूप का सही ढंग से आध्यात्म का की बात की जाए, ईश्वर को प्राप्त करने के बारे में ऐसी बातें की जाए जिससे इंस्पायर हो कोई व्यक्ति, जहाँ ईश्वर को प्राप्त करने से उसे क्या प्राप्त हो सकता है, किस प्रकार से उसके कष्टों का नाश हो सकता है, किस प्रकार से वो सब कुछ दुनिया में प्राप्त कर सकता है ईश्वर की, ये हो सकता है। तो ये चीज़ उस कथा वाले प्रसंग में थी, ठीक है। तो एक वो सूत्र थोड़ा सा अटपटा जरूर है, ठीक है, जो भक्ति का सिम्टम नहीं हो सकता, ठीक है। और ज़्यादातर कथाएं क्या होती हैं, कथाएं तो संसारिक होती हैं ना, कथा सदैव संसारिक व्यक्ति की होती है, ईश्वर की कोई कथा नहीं होती भाई। स्टोरीज जो है, न्यूज स्टोरी किसकी है, इस संसार में पापात्माओं की है, कुछ पुण्यात्माओं की होती है न्यूज स्टोरी, तो वो इंस्पायर करती है। लेकिन पापात्माओं की भी कहानियां इंस्पायर करती हैं, राक्षसों की कहानियां कम इंस्पायर करती हैं लोगों को। बहुत सारे तो रावण के समर्थक हैं, हमारे कथा सुन करके रावण के भी बहुत सारे लोग समर्थक हैं, लेकिन वो तो अच्छा था, ठीक है। तो आदमी बल का जो है, बल को जो है आदमी मनुष्य जो है उसकी पूजा करता है, ऐश्वर्य की पूजा करता है उसकी। और जहाँ जहाँ ऐश्वर्य होता है, ईश्वर के पीछे भागता है, कहते हैं कि उसके पास भगवान है, जिसके पास धन है उसके पास भगवान है। धन और भगवान का आपस में गहरा रिलेशन जनता समझती है, जनता का ये मानना है। जो धनी नहीं है बाबा, उसके अंदर ईश्वर भी नहीं है। जो बाबा धनी नहीं है मतलब समझो उसको भगवान का उपासक नहीं, भले वो धन उसके पास कैसे भी आया हो। भगवद गीता जो कहती है, भगवद गीता तो संत का जो लक्षण बताती है वो तो वैसा बताती है जो सन्यासी है, सारे संकल्पों का त्याग करने वाले, सर्व संकल्प परित्यागी, ठीक है। तो ऐसे जिस प्रकार का चित्रण है महात्मा का या भक्त का या योगी का, उसमें वो चित्रण तो किसी ऐसे महात्मा का नहीं है, क्योंकि महात्मा को उसकी जरूरत नहीं है डिस्प्ले करने का, उसके पास वेल्थ का जरूरत ही नहीं पड़ती ना, है नहीं ना उसको, उसका वेल्थ तो उसका अपने निज में आ गया है, उसकी आत्मवृत्ति हो गई है, उसके ईश्वर की प्राप्ति हो गई, उसको कौन सा वेल्थ की जरूरत है। लेकिन आजकल जो है भगवान जिसको प्राप्त हुआ है उसके पास धन है। वैसे पूछा जा सकता है कि बहुत सारे लोग जिनके पास भगवान के जो नहीं आशीर्वाद है, जो नास्तिक है, भगवान को गाली देते हैं, उनके पास भी वेल्थ की कोई कमी नहीं है, पूरा चीन भरा हुआ है। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति एलोन मस्क है, इस समय उसका वेल्थ जो है $600 बिलियन से ज़्यादा है, छोटे मोटे देशों की इकोनॉमी है वो, ठीक है। तो यह जो चीज़ है समझने की बात है, कथा हमेशा परवर्ट करती है। कथा एक इमेज ऑफ थॉट है, इमेज लाती है और उस इमेज को से परवर्जन आता है। वो इमेज किसी की भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे राक्षसों की, दैत्यों की जो इमेजेस है स्टोरीज में, वो भी बहुत इंस्पायर करती है लोगों को। तो कथा से परवर्जन ही होता है, कथा से शुद्ध सत्व की वृद्धि नहीं होती, ठीक है। और ऐसे भी कथा संकल्प विकल्पात्मक चित्त की उत्पत्ति, चित्त को पैदा करता है, तो उसमें बहुत अनुराग क्या होगा, ठीक है। हाँ, उस कथा में अनुराग हो जाए तो कथा का जो करेक्टर है, चीज़ों को आप जी सकते हो, बस इतना ही हो सकता है। उस ईश्वर की प्राप्ति का कोई संदर्भ नहीं बनता है, ठीक है। तो अब हो गया, अच्छा कथा भी नाम ही है, सब कुछ नाम ही है, तो उसमें कोई बहुत तत्व की बात नहीं है। अब सांडिल्य कहते हैं आत्मरति का जो विरोधी है, जो आत्मरति का जो विरोधी है,
वह जो चीज़ है उसमें आत्मरति का जो विरोधी है उसके प्रति जो है इनडिफरेंट भाव, जो अविरोधी है उसके प्रति अच्छा भाव रखना, उसको स्वीकार करना, उसको ग्रहण करना, जो अविरोधी है। तो आत्मरति का अविरोधी ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्ञान है, उसकी बातें हैं, ब्रह्म चर्चा है, महात्माओं के साथ बैठ करके उस पर चर्चा करना, वो आत्मरति का अविरोधी है। लेकिन आत्मरति का विरोधी क्या है? जो आप क्रिमिनल्स है, ऐसे लोग हैं, उनके साथ आप जाते हैं, उनके साथ जब आप तो वो क्या है, वो आपको दूर ले जाएगा। उस आत्मा जो है, यहाँ जो है शब्द इस्तेमाल किया सारे ने, आत्मरत्य, आत्मरति का ये शब्द इस्तेमाल किया, आत्मरति, ठीक है। तो आत्मरति जो इस्तेमाल किया वो एक अच्छा शब्द है। आत्मरति के का जो शब्द है, क्या ये शब्द है नारद का शब्द है आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य बहुत अच्छा शब्द है। आत्मरत्य विरोधे ने, यहाँ आत्मरति का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह उपनिषदिक जो है शब्द है, उपनिषद का शब्द है आत्मरति। या ईश्वर के प्रेम की बात नहीं की जा रही है। आत्मरति का जो विरोधी है और जो अविरोधी है, उससे अनुराग की प्राप्ति होती है, कह रहे हैं। आत्मरत्य अविरोधे नीति शांडिल्य। तो जो आत्मरत्य अविरोधे नीति है, जो आत्मरति का अविरोधी है, उससे ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति होती है, उसे ईश्वर का अनुराग होता है। तो आत्मरति का अविरोधी क्या है, क्या क्या चीजें हैं? जैसे कामनी और कांचन जो है में जब आसक्ति होती है, तो आत्मरति का वो विरोधी है, अविरोधी नहीं है, तो अनुराग नहीं होगा, वो कामनी कांचन अपनी तरफ ले जाएगा आपको, कहने का तात्पर्य है। लेकिन आत्मरति का अविरोधी है संत समागम, संतों से चर्चा करना, संतों की बातें सुनना, सत्संग करना, आत्मरति का अविरोधी है। तो उसी से ईश्वर में अनुराग होता है। आत्मा के बारे में चिंतन मनन करने से, आत्मा के बारे में चिंतन मनन करने से भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है, भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता है। मैं यह जीवात्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में चिंतन करना, ठीक है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तज्जलानीति, खल सर्वम खल विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म वाक्य है। इन ब्रह्म वाक्यों का चिंतन करना, इससे आत्मा के स्वरूप का भान होता है। और आत्मरति के लिए आवश्यक है अपनी आत्मा की उपासना। तो यहाँ आत्म उपासना का जिक्र हो गया सांडिल्य। यहाँ सांडिल्य ने ईश्वर की बात नहीं की कि ईश्वर की रति का अविरोधी, यहाँ आत्मरति का अविरोधी कहा उन्होंने। तो यानी उनके लिए ईश्वर की बात जहाँ तक है, वह अंतर्यामी की ही बात है। तो अपने अंतर्यामी की पहचान को जानना, अपने अंतर्यामी के स्वरूप को समझना। तो अपने अंतर्यामी जो है, चूँकि वो विभु है, वो सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सभी कर्मों का प्रेरक है, सभी कर्मों के फल का दान देने वाला है। तो जब वही जो मुंडक उपनिषद का आख्यान है, दासोपूर्णा सयुजा सखायाम समानम वृक्षम परिसस हो जाते, तो इसी वृक्ष पर जो है वो भी है और ये आत्मा भी है, ये जीवात्मा भी रहता है। तो जीवात्मा अपने कर्मों से, अपनी अविद्या की उपाधि से है, यहाँ अविद्या की उपाधि है, उसके कारण वो सुख दुख भोग रहा है। और जबकि वह ईश्वर है, वो मायोपाधिक ईश्वर है, और लेकिन वो अपनी माया से अप्रभावित है, अपने स्वरूप में स्थित है। अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण वह सभी दुखों से मुक्त है। अपने ऐश्वर्य, अपने षड ऐश्वर्य में है वो।
तो वो जब जब यह जीवात्मा अपने उसको जानता है, जब उस ईश्वर को जान लेता है, तो वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। उसके स्वरूप में उसकी अवस्था है, अवस्थित हो जाना ही उसकी आत्मरति की अवस्था की प्राप्ति कर लेना है। यहाँ बात यही है कि आत्मा की रति कैसे होगी। आत्मा की रति तो आत्मा से संबंधित बातों को करने से ही होगी, आत्म उपासना से ही संभव है। तो आत्मा की उपासना से ही आत्मा की रति होती है। तो यहाँ सांडिल्य थोड़ी अलग बात कहते हैं, थोड़े वैदांतिक बात कहते हैं। कोई वेदांतिक थे, वेदांत के ही गुरु थे, हालांकि भक्ति के आचार्य भी बाद में बने हुए, लेकिन उनके लिए भक्ति का स्वरूप थोड़ा सा डिफरेंट है। जब देखिए ईश्वर की सत्ता तो सभी, मतलब जीवात्मा है, ब्रह्म है, ब्रह्म के बाद ईश्वर भी है, ईश्वर के स्वरूप को भी माना गया है, जबकि परमार्थिक सत्य नहीं है वो ईश्वर, जो परमार्थिक सत्य नहीं माना जाता है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को ही परमार्थिक सत्य माना जाता है, लेकिन ईश्वर की सत्ता है, वो सगुण रूप धारण करता है सृष्टि की रचना के लिए। तो वायोपाधिक वह ईश्वर है, वही रचता है, वही कर्म फलदाता होता है, ठीक है, वही कर्म फलदाता है। तो उसी ईश्वर की बात है। तो यहाँ दो सूत्र आपके सामने हुए कि यहाँ सांडिल्य थोड़ी दूसरी बात कह रहे हैं, और वही आत्मरति की प्राप्ति वैसी ही कथा करने से होगी, यह शिव सूत्र में भी कहा गया है। तो शिव सूत्र में जहाँ कहा गया कथा जप, तो वहाँ कथा का तात्पर्य ही है, कथा का तात्पर्य यही है, ब्रह्मचर्चा करना, शिवत्व, अपने शिव स्वरूप के बारे में बात करना, शिव के स्वरूप के बारे में बात करना। जो शिव का स्वरूप है वह मेरा स्वरूप है, ठीक है, इसके बारे में समझना, इसके बारे में तमाम तरीके से डिस्कशन करना, ऋषियों के साथ संग करना, तो सत्संग लाभ होता से, और ये सब चीज़ें वृद्धि को प्राप्त करती हैं। फिर उसके बाद जप तप करना, ठीक है, ईश्वर पर ध्यान करना, ईश्वर है, तो ध्यान वगैरह करने से भी ये सब चीज़ें होती हैं, अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, और आत्मा में रति होती है। तो आत्मरति की प्राप्ति करना, ठीक है, यहाँ सांडिल्य कहते हैं। तो 3 सूत्र उधर हो गए। जो ईश्वर के गुणों के बारे में अलग अलग लोगों का मत है कि ईश्वर जिसको भक्ति की प्राप्ति हुई है उनके भीतर क्या क्या बातें होनी चाहिए, जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। तो जिसको ईश्वर की प्राप्ति हुई है, और या जिसको भक्ति की प्राप्ति, सॉरी ईश्वर की प्राप्ति नहीं, जिसको भक्ति की प्राप्ति हो गई है, उसके जो है क्या क्या लक्षण है कि वो भक्ति जो है स्थिर हो गई है। स्थिर भक्ति का लक्षण बताया जा रहा था ना। तो वहाँ पराशर के पुत्र वेदव्यास का यह मानना था, क्या मानना था। उसके बाद पूजा में अनुराग उन्होंने कहा कि पूजा में अनुराग कर लेने यदि है किसी का, अब बिना उसके नहीं रह पाता है, तो इसका अर्थ है कि वो उसको भक्ति की प्राप्ति हो गई है, वो स्थिर हो गई भक्ति प्राप्ति नहीं, भक्ति स्थिर हो गई। अभी प्राप्ति करना बाकी है, परा भक्ति की प्राप्ति करना है, अभी प्राप्त करना है, लेकिन वो भक्ति अब स्थिर है उसकी, अब वो लगातार चल रहा है उस पर। दूसरा, ये जो कथा सुनता है तो उसकी भक्ति भी स्थिर माना गर्ग ने, ठीक है। यह थोड़ा सा इस संदर्भ में है कि ईश्वर विभु है, हर जगह व्याप्त है, ईश्वर अजन्मा है, ठीक है, ईश्वर अजन्मा है, त्रिकालाबाधित सत्य है, ठीक है। तो जो त्रिकालाबाधित सत्य है, अनिर्वचनीय है, तो अनिर्वचनीय की कथा तो हो नहीं सकती, अनिर्वचनीय की कथा नहीं हो सकती। उसके बारे में उसके बारे में चर्चा हो सकती है, ब्रह्म चर्चा हो सकती है। ब्रह्म चर्चा ही यदि कथा है तो ठीक है, लेकिन राजाओं की कहानी यदि कहनी है तो कथा विकृति को उत्पन्न करेगा, जैसे ज़्यादातर विकृति हिंदुस्तान भारत में है कथा को लेकर के। कथाएं विकृतियों को पैदा करती हैं। ये गपोड़ी जो कथावाचक हैं, वो उसी को धंधा बना लिया उन समूह ने, ठीक है। तो उनको ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, उसमें ईश्वर का अनुराग भी नहीं होगा। वो एक अलग तरीके की मानसिक विकृतियों के शिकार लोग हो गए हैं। जैसे बच्चे परी कथाएं सुनते हैं
तो पति की कथाएं सुन करके वो अलग अलग चिंतन में चले जाते हैं, अलग अलग जो है वो अपना फैंटेसी बनाने लगते हैं। तो उसी प्रकार से कथाएं सुन करके जनता ने भी फैंटेसी बना ली है, वो फैंटेसी लैंड में जी रही है। तो फैंटेसी के कारण वो विकृतियाँ उसके अंदर पैदा हुई हैं, और सब जो है ज़्यादातर जो है वो उसका अनुगमन करते हैं। जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे नाटक करने वाला बहरूपिया होता है, वो बहरूपिया रूप बना करके घूमता है, तो ऐसे ही ज़्यादातर बहरूपिया हो गए। कोई अपने को उसका आवेश हो जाता है, उसको आवेश दिखाने लगता है, जनता को बताने लगता है और मूर्ख बनाने लगता है, ठगी करता है आवेश दिखा करके। मुझे तो काली का आवेश हो रहा है, मुझे तो भैरव का आवेश हो रहा है, मुझे तो हनुमान का आवेश हो रहा है। मिथ्याचारी है वो, है ठग है, लेकिन वो कला सीख लिया उसने, थोड़े दिन कुछ दिन प्रैक्टिस करके दे हिलाने की कला सीख लिया ऐसे करके। और दो आदमी करोगे तो प्रैक्टिस आपको भी आ जाएगा ऐसे करके। तो उसको आ गया है भैया, आवेश आ रहा है उसको, है फिर हनुमान जैसे गदा वदा लेकर बैठ जाएगा वो। तो वो ये विकृति है, इसको कहते हैं मानसिक विकृतियाँ। उसी प्रकार से ऐसी मानसिक विकृतियों के शिकार चैतन्य इत्यादि भी हुए। जैसे मैंने बहुत पहले बताया था, चैतन्य इत्यादि के साथ बेसी कथाओं के कारण ही हुआ, उन मानसिक विकृतियाँ वो शिकार हुई है। यदि कथाएं नहीं होती ऐसी तो मानसिक विकृति भी नहीं होती। जैसे अपने शिष्य के यहाँ जब वो गए और वो नरसिंह के उपासक थे, तो नरसिंह के उपासक थे, तो देख करके अनुगमन करते हुए और उसके पीठ पर जहाँ नरसिंह की मूर्ति रखी थी वह बैठ गए, करने लगे कि मैं नरसिंह ही हूँ, कि मतलब मुझे आवेश आया है। तो लोग जितने चेला हैं उनके, और अरे प्रभु उतर आइए, आप तो सृष्टि का नाश हो जाएगा है भगवान, आप उतर आइए। तीनों लोग हिल रहा है, तो कीर्तन उर्तन जो है कहिए, तो उतर के सामान्य हुए और उनका सारा प्रसाद खा कर बताया कि मैं ही भगवान हूँ। उसका सारा प्रसाद खा कर बताया हम ही भगवान हैं। तो ये मानसिक विकृतियाँ हैं, ऐसों की उपलब्धि नहीं है। तो जैसे आप बहरूपिया, इसी प्रकार से बहरूपिया वाले कार्य करोगे कथाओं को सुन करके। ये कथाएं खुद ही विकृतियों की उत्पत्ति हैं। उन बाबाओं के पास कोई काम तो था नहीं जिन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा ही इसीलिए कि मानसिक विकृतियाँ लोगों को फैलाओ, कथा फैला करके। जैसे फिल्म के सिनेमा देख करके बहुत लोग अनुकरण नहीं करते हैं, तो ऐसे ही लोग अनुकरण करने लगते हैं, तो वो विकृतियों को जन्म देता है, भक्ति को जन्म नहीं देता। क्योंकि ईश्वर जन्मा है तो अच्छा, उसके ईश्वर के गुणों का चिंतन भी क्या करोगे? उसके गुण का चिंतन तो हो नहीं सकता। सभी गुण उसके हैं, अच्छे बुरे गुण भी उसी के हैं, तो क्यों अच्छे का खाली चिंतन करोगे? सारे गुण तो उसी के हैं, अच्छे और बुरे। देवाथर्वशीष में कहा गया, विद्या हम अविद्या हूँ, मैं ही विद्या हूँ, मैं ही अविद्या हूँ, वेदो हूँ अवेदो हूँ, वेद भी मैं हूँ अवेद भी मैं ही हूँ। तो अवेद गायब, अवेद को हटा दोगे, वेद को खाली वेद को, अविद्या को हटा दोगे विद्या को खाली, वो दोनों तो उसका गुण है। तीनों गुण ही उसी के हैं, सृष्टि के तीनों गुण ही जो है उसी के प्रकृति है, तीन प्रकृतिगत है। वो ईश्वर का तो वो भी नहीं है, ईश्वर का तो गुण ही नहीं है, वो तो निर्गुण है। गुण तो प्रकृति के है, तो तुम किसका चिंतन कर रहे हो? जिस ईश्वर का कहते हो ईश्वर का चिंतन कर रहे हो, तो क्या तुम ईश्वर का चिंतन कर रहे हो? क्या वो ईश्वर के गुणों का चिंतन है? जब ईश्वर का तो गुण होता ही नहीं है, तुम खुद कह रहे हो। सांख्य शास्त्र में या भगवदगीता में खुद कहा, स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये बात स्थापित की गई है ना मेटाफिजिकली, कि गुण तो उसके हैं ही नहीं, वो सभी गुण दोषों से परे है, स्वच्छ है, निष्कल है, त्रिगुणातीत है, निर्गुण है। गुण किसके हैं? प्रकृति के हैं। तो प्रकृति के गुणों का चिंतन तुम कर रहे हो ना, तो तुमको क्या प्राप्त होगा उस गुणों से? प्रकृति के गुण प्राप्त होंगे। जैसा गुण चिंतन करोगे वैसा गुण प्राप्त होगा तुमको। आसुरी गुणों का चिंतन करोगे तो आसुरी गुण प्राप्त होंगे, तामसिक गुण राजसिक गुण प्राप्त होंगे, सात्विक गुणों का चिंतन करो सात्विक गुण, तो है गुण ही ना तीनों, वो ईश्वर के गुण तो है नहीं।
ईश्वर के कोई गुण इसमें नहीं है, तीनों गुण वैसे है। बस सात्विक गुणों का फायदा ये है कि सात्विक गुण थोड़ा शांति प्रिय है, शांति को और ज्ञान की तरफ ले जाने वाले होते हैं मनुष्य को। उसका स्वरूप थोड़ा सूक्ष्म होता है और सत्वगुण जो है ऊर्ध्व उसकी गति है। तो इसलिए उस गुणों को धारण, उस गुणों का सहारा लेना चाहिए, त्यागना उस गुण को भी है, उस गुण से भी परे जाना, क्योंकि गुणातीत जो है उसे परे है स्थित है। तो गुणों का चिंतन करने से ईश्वर का चिंतन नहीं होगा। ये तो फैक्ट है। गुणों का चिंतन करने से ईश्वर का चिंतन होगा, ये चिंतन हो जाएगा, ईश्वर उससे प्रसन्न हो जाएगा, ये भी नहीं है। कैसे प्रसन्न हो जाएगा बताओ मुझे, ये सवाल ही नहीं है, एक पूरा कंट्राडिक्शन हो जाएगा ना। तो कोई गुणों का चिंतन नहीं हो सकता, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन कर सकते हो। तो वो ब्रह्म विचार जो है और ब्रह्म ज्ञान जो है या सत्संग जो होता है महात्माओं के साथ, वो ईश्वर के स्वरूप का चित्रण, स्वरूप के बारे में बात की जाती है। क्या ईश्वर है और ईश्वर का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो वो चिंतन करने से भगवान का चिंतन होता है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्ति का चिंतन होता है। और वो चिंतन करने से फिर वो उसमें निष्ठा होती जाती है धीरे धीरे, तो आत्मवृत्ति होती जाती है। तो आत्मवृत्ति की तरफ आप आगे बढ़ते हो। एक आने का तात्पर्य होगा ना उसमें, दूसरा कोई तात्पर्य तो है नहीं। जैसे मान लो तुम किसी राजा के गुणों का चिंतन करते हो। वो राजा जो है, वो राजा बहुत ही रोमांटिक था। मान लो कृष्ण एक राजा थे, वो रोमांटिक थे। तो रोमांटिक गुणों का चिंतन कर रहे हो तुम, वो छलिया था, रोमांटिक था, छेड़ता था कन्याओं को, कहीं से भी छेड़ देता था। तो तुम उसके गुणों का चिंतन कर, तुम्हारे अंदर भी वो गुण आएंगे, तो तुम भी लोगों को छेड़ोगे, कृष्ण बनोगे, वस्त्र चुराओगे। बहुत सारे करते, बहुत सारी कथाएं आती, कहानियाँ आती हैं बाबाओं की, कि वो कहानियाँ सुन करके, कृष्ण की कथाएं सुन करके उन समूह ने उसका अनुकरण किया। तो कन्याओं के का जो है वस्त्र हरण करके भाग गए। बाद में गाँव ने पटक कर मारा, तो पटक कर मारा तो गाँव छोड़कर भागे, बाबा बन गए। बहुत सारे बाबाओं के बारे में कहानी आती है। तो वही अनुकरण होता है। तो उसी गुणों का अनुकरण करो। तो ये गुण भगवान के गुण तो नहीं है, भगवान के गुण तो सभी है, वही खाली गुण तो है नहीं, और वो कोई अच्छा गुण भी नहीं है, रोमांटिक बात है। चलो, तो उसको फिल्म से भी सीख सकते हो। बहुत सारी फिल्म के एक्टर्स हैं, वो रोमांटिक ज़्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं कि कैसे किसी लड़की को छेड़ना भी चाहिए तो कैसे छेड़ना चाहिए। ठीक है, तो वो कोई ईश्वर का चिंतन तो होगा नहीं। और राजा के युद्ध का वृत्तांत तो तुम कह रहे हो, सुन रहे हो, कैसे उन्होंने मारा, उसने मारा, तो उससे तुमको भगवान का भाव गया होगा। हाँ, तुम्हारे अंदर वो बात हो सकती है, वो राजसी गुण पैदा हो जाएगा तुम्हारे भीतर भी, वो राजसी गुण पैदा होगा। यही हो सकता है। ईश्वर का आत्मवृत्ति नहीं हो जाएगी, पराप्रेम की प्राप्ति नहीं हो जाएगी उससे। तो यही बात इनमें सूत्रों में कहा गया है।